नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है और खान सर का भी अपलोड कर रहे हैं। अभी प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2025 से अपलोड कर दिए हैं और बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं। SSC GD का ऑल टू ऑल चैप्टर बाय चैप्टर, इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल टू ऑल स्टडी, सब ऑल टू ऑल, और खान गोलाबारी स्टडी का संविधान से इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति के बारे में संविधान का भाग वन का अनुच्छेद 1 से 4 तक अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, जिसको PDF चाहिए नंबर दिया गया है यूट्यूब में जाइए, अंदर देखिए, कमेंट कीजिए, उससे भेजिए, हाई कीजिए। PDF चाहिए, PDF मिल जाएगा। ओके, भाग टू का अनुच्छेद 5 से 11 है, अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए। आइए, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार भी अपलोड कर दिए। अनुच्छेद 12 से 35 है, 12 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 35 अपलोड कर दिए हैं। भाग 4 भी देखते हैं। भाग 4 देखिए, भाग 4 राज्य की नीति निदेशक तत्व भी अपलोड कर दिए। अनुच्छेद है 36 से 51 है, 36 से 51 ये भी अपलोड कर दिए हैं, जाके देख लीजिए। 36 से 51, ठीक है। आइए, मूल कर्तव्य है, भाग 4 का को है, अनुच्छेद 51 का को है ये, ठीक है। आइए, ये भी अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए। आप पढ़ते हैं भाग 5 संघ के बारे में। संघ में क्या क्या है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या क्या है। संघ में क्या, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने हैं। देखिए, ट्रिक से याद करने का, पकानी क्या है, पकानी ट्रिक से याद। पकानी मतलब क्या होता है, देखिए, पकानी मतलब पो से राष्ट्रपति के पद 52, 53, 54 मतलब अनुच्छेद, राष्ट्रपति का पद किस में आता है, 52 में आता है। और को मतलब कार्यपालिका 53, अनुच्छेद 53 में आता है। निर्वाचन किस में आता है, 54 में आता है, अनुच्छेद 54 में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 54 में आता है। देखिए, राष्ट्रपति का ट्रिक से पकानी मतलब होता है क्या है, वो मतलब राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, वो मतलब कार्यपालिका का प्रधान अनुच्छेद 53 में, निर्वाचन आया 54 में, ठीक है। कोका ट्रिक है, कोका बीच में ट्रिक है, कोका मतलब कोटा 55 में, कार्यकाल 56 में, बोलेगा राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है। दुयो देखो, पकानी कोका दुयो दशम, दुयो मतलब दोबारा निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है। योग्यता अनुच्छेद 58 में है। दशा क्या होता है, अनुच्छेद 59 में है। शपथ अनुच्छेद 60 में है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में टिक, पकानी कोका दुयो दशम, पो से होता है राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 में है। का मतलब होता है कार्यपालिका का प्रधान, अनुच्छेद 53 में है। कार्यपालिका का प्रधान अनुच्छेद 53 में है। मतलब निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है, निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, बोले राष्ट्रपति का कोटा अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 से लिया गया है। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन जो होगा अनुच्छेद 57 में लिखा गया। योग्यता अनुच्छेद 58 से लिया गया है। दशा दशा जो अनुच्छेद कितना में है, राष्ट्रपति के दशा अनुच्छेद 59 में है। शपथ अनुच्छेद, राष्ट्रपति का शपथ है अनुच्छेद 60 में। महाभियोग है अनुच्छेद 61 में, ठीक है, समझ गए। पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है। आइए, अब राष्ट्रपति की अनुच्छेद 52 में क्या बोलता है, राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या बोलता है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 52 में क्या है,
राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक, क्या बोला, राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्र का प्रमुख होता है। नाम मात्र का प्रमुख, सबसे प्रधान होता है प्रधानमंत्री ही। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। अब अनुच्छेद 53 क्या बोलता है? अनुच्छेद 53 कार्यपालिका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कार्यपालिका वास्तविक प्रधान पीएम होता है। देखिए सब पीएम ही होता है, खाली देखिए। कार्यपालिका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद किए जाएंगे। कोई भी कार्य राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा तब होगा। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान तो पीएम है। पीएम जो बोलेगा राष्ट्रपति वो सुनेगा, ठीक है। तो कठपुतली है ये, ठीक है। राष्ट्रपति का कुछ नहीं चलता, ठीक है। पीएम जो बोलेगा उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ठीक है। आइए अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 क्या बोलता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 54 में क्या बोलता है? अनुच्छेद राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 में लिखा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होगा? इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा और प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है। आइए एकल संक्रमणीय, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। वरीयता क्रम में वोट देना होता है। एकल संक्रमणीय, इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम से वोट देना है, ठीक है। अनुपातिक पद्धति, इसके तहत एक राज्य के सभी विधायकों के मतों का योग बराबर करना, सभी सांसदों का मत मूल्य को बराबर करना होता है। अनुपातिक पद्धति में क्या बोलता है? इसके तहत एक राज्य का सभी विधायकों के मतों का योग, विधायकों का वोट देगा के बराबर करना एवं सभी सांसदों का मत मूल्य को बराबर, संसद भी वोट देगा इसको, ठीक है। प्रथम चरण का मतगणना, इसमें उम्मीदवार की पहली वरीयता सूची गिनी जाएगी। देखिए इसमें उम्मीदवारों की पहली वरीयता की सूची गिनी जाएगी, ठीक है। फिर सेकेंड चरण में इसमें द्वितीय वरीयता सूची गिनी जाती है। प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है। प्रथम मत बराबर हो गया मत, तब दूसरा चरण का जाएगा गिनने के लिए, ठीक है। फिर बीबी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय चरण की मतगणना हुई थी। क्या हुई थी? मतगणना हुई थी। आइए अप्रत्यक्ष मतदान में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जैसे प्रधानमंत्री को वोट देते हैं, मुखिया को देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं। मुख्यमंत्री बनता है विधायक के थ्रू, प्रधानमंत्री बनता है संसद के थ्रू। हम उस सबको वोट देते हैं, राष्ट्रपति को वोट नहीं देते। जैसे विधायक देगा वोट, उसको संसद देगा वोट, जितना उधर। और प्रत्यक्ष मत, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेता है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन रहता है? लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य तथा सभी राज्य के 28+3 दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य तथा सभी राज्य 28+3 दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ठीक, ऊपर लोग समझ गए थे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट। आइए, मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। मुख्यमंत्री जब विधानसभा का सदस्य होगा, विधान परिषद को जो भी सदस्य होगा वो राष्ट्रपति में भाग कभी नहीं लेगा। ठीक है, 69वां संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। 69वां संशोधन 1990 द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। 70वां संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। 70वां संशोधन 1990 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली तथा पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। देखिए, विधानमंडल है, ठीक है, भाग नहीं लेता है क्योंकि पूरा राज्य में वीपी नहीं है, वीआईपी पार्टी। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में 543 सीट, राज्यसभा में 245 सीट, 12 मनोनीत सदस्य में नहीं है। दो या दो से अधिक राज्यों विधानसभा भंग नहीं रहेगी। 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग भी रहेगी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन हर हाल में 6 महीने के अंदर करा लिया जाता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग भी हो रहा है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग भी रहेगी तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन हर हाल में 6 महीने के अंदर करा लिया। जैसे एंटी पार्टी, जैसे बीजेपी की 2 जगह सरकार नहीं है, 3 जगह सरकार नहीं है, वह भंग भी रह जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसको। ठीक है, अपना ये राष्ट्रपति खुद का बना लेगा। एक एमएलए का विधायक के वोट का वैल्यू, एक एमएलए राज्य की जनसंख्या बटे राज्य के कुल एमएलए गुना 1000। ठीक है, एक एमपी वोट का वैल्यू, एक एमपी सांसद, एमपी को सांसद कहते हैं, एमएलए को विधायक कहते हैं। ठीक है, कुछ एमएलए का वोट, कुल निर्वाचित सांसद की संख्या 543 प्लस 233। ठीक है, नोट, भारत में 28 राज्य के वोट को मिलाने पर एमएलए का कुल वोट इतना वोट आता है। भारत में 28 राज्य के वोट को मिलाने पर एमएलए का कुल वोट इतना वोट आता है। भारत में 28 राज्य के वोट को मिलाने पर एमएलए का कुल वोट इतना वोट आता है। कुल एमपी के वोट को मिलाकर इतना के लगभग आता है। कुल एमपी वोट का इतना के लगभग आता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल 11 लाख वोट लगभग पड़ते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में 11 लाख वोट पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? 11 लाख वोट पड़ते हैं। अब पढ़िए, राष्ट्रपति की जमानत राशि। चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होती है। चुनाव लड़ने से पहले या पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपये जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होगी। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग में कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति का जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। कम वोट मिला, यदि राष्ट्रपति को 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। यदि राष्ट्रपति के 1/6 भाग से कम वोट मिलेगा तो राष्ट्रपति की जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। इसे जमानत जब्त होना होता है।
कहते हैं। इसे जमानत जब्त होना कहते हैं। यह अपमान की स्थिति है, अपमान की स्थिति है। अनुच्छेद 55 में इसमें राष्ट्रपति का कोटा, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का कोटा है। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा से कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है, पुनः चुनाव कराया जाता है। जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा के कम वोट पाने पर जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है और पुनः चुनाव कराया जाए। झूठ का चुनाव कराता है, ऐसे बना दिया जाए। ये सब झूठ का बकवास है, सब राजनीति बहुत खराब कर दिया है। कोटा, कोटा मतलब कुल वोट बटे क्या होता है? कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी +1+1। कुल वोट 60 है, जमानत 10 वोट। 10 वोट से कम मिले उसको जमानत नहीं मिलेगा। आइए अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 क्या बोलता है? अनुच्छेद 56 क्या बोलता है पता है? इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 56 जो है इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के द्वारा कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष पहले ही खाली हो जाता है, यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष पहले खाली हो जाता तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। ठीक है, जो फिर नया बनेगा वो 5 साल तक के रहेगा। अनुच्छेद 56 इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। यहाँ का संविधान सबसे छोटा है। बोलेगा यहाँ का संविधान सबसे छोटा, बोलेगा अमेरिका का संविधान, कहाँ का संविधान सबसे छोटा है? अमेरिका का। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। 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 आइए अनुच्छेद 57 पे आते हैं। अनुच्छेद 57 एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। अब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं, बोल रहा है। अनुच्छेद 57 में एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित, अभी तुरंत ये राष्ट्रपति बना हुआ, फिर दूसरा हम राष्ट्रपति उसी को बना सकते हैं फिर से। अनुच्छेद 58 योग्यता। अनुच्छेद योग्यता क्या क्या? वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 58 में योग्यता बोल रहा, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक हो, 50 प्रस्तावक और अनुमोदक हो। अनुच्छेद 59 क्या बोलता है? अनुच्छेद 59 क्या बोलता है? पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य ना हो। ये सब झूठ है, सब का। अनुच्छेद 59 दशाएं शर्तें, पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानमंडल के किसी भी का भी सदस्य ना हो। ठीक है, चलिए यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदस्य की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदस्य की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे शपथ लेने से पूर्व अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। नोट, सरकारी नौकरी लाभ का पद कहलाता है। सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यपाल लाभ का पद नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। सरकारी नौकरी लाभ का पद है। सांसद, विधायक, मंत्री, राज्यपाल लाभ का पद नहीं है, ये जनता की सरकारी नौकरी से बढ़ के है। सांसद हुआ, विधायक हुआ, कितना सुविधा मिलता है। ये जनता का सेवक है, ये पागल है, ये सब कुछ नहीं, बकवास है ये सब कहना। जनता का कुछ नहीं सुनता है, मीडिया का नहीं सुनता है,
कुछ कुछ नहीं होगा ये सब का, ठीक है। भारत को बर्बाद कर देगा सब। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या बोलता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। इसके अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के शेष 33 न्यायाधीशों में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। 33 न्यायाधीशों में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे। क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 61 में दिया गया महाभियोग। अनुच्छेद 61 में दिया गया है महाभियोग दिया गया है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना में महाभियोग कहलाता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना क्या कहलाता है? राष्ट्रपति को पद से हटाएगा तो क्या होगा? महाभियोग लगाना पड़ेगा। राष्ट्रपति को पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होगा। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होगा। हालांकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया बहुत से अधिकारी पर लगाया जाता है, किंतु उसे संसद की कार्यवाही या महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना महाभियोग कहलाता है। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होगा। हालांकि महाभियोग जैसी प्रक्रिया बहुत से अधिकारी पर लगाया जाता है, किंतु उसे संसद की कार्यवाही या महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द प्रयोग करते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के संविधान से लिया गया यूएसए के संविधान से लिया गया है। आइए टॉपिक, महाभियोग में विधानमंडल का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। महाभियोग में विधानमंडल का कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है। महाभियोग में संसद के दोनों सदन के निर्वाचन या मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का 3 कारण है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का 3 कारण है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का 3 कारण है। कौन कौन? यदि वह संविधान का अतिक्रमण करे, मंत्रिमंडल के सलाह का ना माने, किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, ठीक है, किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, विदेशी का बात सुने राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। जो सदन महाभियोग प्रारंभ करना चाहता है उसे अनुमति देने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है। जो सदन महाभियोग प्रारंभ करना चाहता है उसे अनुमति लेने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है। 1/4 मत मिलने के बाद वह सदन महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित करेगा। 1/4 मत मिलने के बाद वह सदन महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित करेगा। पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजने की 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा। 1/4 मत मिलने के बाद वह सदन महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित करेगा। पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजने की 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को दे दिया जाता है। राष्ट्रपति दूसरे सदन में जाकर अपनी बात रखने में सफल रहे तो महाभियोग रद्द हो जाएगा। राष्ट्रपति दूसरे सदन में जाकर अपनी बात रखने में सफल रहे तो महाभियोग रद्द हो जाएगा। किंतु यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित कर दे, दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से महाभियोग को पारित कर दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। राष्ट्रपति का महाभियोग लग जाएगा और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति महाभियोग लगाएगा तो हट जाएगा। 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो हटेगा, फिर 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब तक किसी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं लगा है। राष्ट्रपति का
अब तक किसी भी राष्ट्रपति का महाभियोग नहीं लगा है। अनुच्छेद 62 में क्या बोलता है? राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। अनुच्छेद 62 क्या बोलता है? राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। राष्ट्रपति के पद को रिक्त का मतलब है अनुच्छेद 62 में। राष्ट्रपति का पद 5 परिस्थितियों में रिक्त होता है। राष्ट्रपति का पद जो है 5 रिक्तियों में होता है। पहला क्या बोलता है? कार्यकाल की समाप्ति। कार्यकाल की समाप्त हो जाएगा तो रिक्त रह जाएगा, महाभियोग लगेगा। 3 हो गया त्याग पत्र रहेगा। 3 से मृत्यु हो जाएगा, रिक्त रहेगा। न निर्वाचन अवैध हो जाएगा। निर्वाचन न बोल रहा, निर्वाचन अवैध हो गया। ठीक है, चलिए कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में वही राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन न हो जाए। कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में वही राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन न हो जाए। शेष 4 परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को लाया जाता है। कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में वही राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन न हो जाए। शेष 4 परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को लाया जाता है। अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके अपने कार्यकाल के दौरान हुई है। अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है, जबकि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। अब तक 2 राष्ट्रपति की मृत्यु उनके अपने कार्यकाल के दौरान हुई है, जबकि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक जाकिर हुसैन के बाद आए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक बीबी गिरी के त्यागपत्र के कारण आए। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। बीडी जस्ता था। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण आए। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक फखरुद्दीन अली मोहम्मद की मृत्यु के कारण आए। रिमार्क: यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य अवैध नहीं होगा। क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते हैं। अपना स्वयं नहीं करते, बल्कि मंत्रिमंडल के सिफारिश पर करते हैं। राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियाँ हैं। कार्यकारी शक्ति होता है। राष्ट्रपति कितना शक्ति होती है? कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति। राजनीतिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति, विशेष शक्ति। राजनीतिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्ति, विशेष शक्तियाँ। कार्यकारी शक्ति, ये कार्यकारी शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। पहले कार्यकारी शक्ति के बारे में पढ़ते हैं। कार्यकारी शक्ति के बारे इसके तहत राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। क्या करते हैं? कार्यकारी शक्तियाँ। इसके तहत राष्ट्रपति कार्य संचालन हेतु विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, यूपीएससी, वित्त आयोग, महान्यायवादी, नियंत्रण, महालेखा परीक्षक आदि। भारत में सभी का कार्य राष्ट्रपति के नाम एवं हस्ताक्षर से ही किए जाते हैं। और सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम एवं हस्ताक्षर से ही किए जाते हैं। ठीक है। विधायी शक्तियाँ।
इसके तहत राष्ट्रपति नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियाँ का प्रयोग करते हैं। इसके तहत किसकी विधायी शक्तियाँ के तहत राष्ट्रपति नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये संसद के तत्वावसान तथा तत्वाहूत करते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता है। विधायी शक्तियाँ, इसके तहत राष्ट्रपति नियम बनाता है। इसके तहत राष्ट्रपति नियम कानून बनाने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये संसद के सत्रावसान तथा तत्वाहूत करते हैं। ये संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकते हैं। अनुच्छेद 301 अनुच्छेद 301 लोकसभा में 2 एनुअल इंडियन का मनोनयन। अनुच्छेद 331 लोकसभा में 2 एनुअल इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा होता है निरस्त। आइए 331 तक हो गया, 332 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में SC/ST को आरक्षण राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 332 जो है राज्य विधानसभा में SC/ST को आरक्षण राज्यसभा द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। यह तीसरा नंबर टॉपिक, वित्तीय शक्ति। इसके तहत राष्ट्रपति आपात स्थितियों को 500 करोड़ रुपया तक की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति आपात शक्तियों में 500 करोड़ रुपया तक की राशि आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। संरक्षित निधि से धन निकालने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। संरक्षित निधि से धन निकालने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। राष्ट्रपति से अनुमति लेना होता है। केंद्र तथा राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र तथा राज्य के बीच टैक्स का बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। न्यायिक शक्ति के बारे में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व मंत्रालय की सलाह लेते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय की सलाह लेते। न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति है। राष्ट्रपति क्षमा करने से पूर्व गृह मंत्रालय को सलाह देते हैं। राष्ट्रपति 5 प्रकार के किसी सजा को माफ़ कर सकते हैं। जैसे क्षमा। जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ़ करता है उसे क्षमा कहते हैं। जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ़ करता है उसे क्षमा कहते हैं। लघुकरण। इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल देते हैं किंतु समय नहीं घटाते। इसमें राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल सकते तो समय नहीं। फांसी की सजा को आजीवन कारावास 10 साल, कठोर छात्रावास को 10 साल, साधारण कारावास। फांसी की सजा को आजीवन कारावास देगा, 10 साल का कठोर कारावास देगा, 10 साल साधारण कारावास देगा, 10 साल साधारण कारावास देगा। परिहार के बारे में इसमें राष्ट्रपति समय घटाते। इसमें राष्ट्रपति समय घट किंतु प्रकृति नहीं बदलते हैं। 10 साल कठोर कारावास को 5 साल का कठोर कारावास। इसका प्रयोग फांसी की सजा पर रोक हो सकता है। 10 साल कठोर कारावास को 5 साल का कठोर कारावास। इसका प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता है। विराम। किसी बंदी या कैदी का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसके सजा को किसी बंदी कैदी
कैदी का यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो उसके सजा के कुछ समय के लिए राष्ट्रपति को रोक लगा देते हैं, जिससे विराम कहते हैं। प्रतिलंबन में क्या बोलता है? राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं उसे प्रतिलंबन कहते हैं। राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक लगा देते हैं तो प्रतिलंबन कहते हैं। यह इसलिए लगाया जाता है कि कैदी या दया याचिका मर्सी अपील कर सकते हैं। राष्ट्रपति सिविल कोड तथा सेना का कोड, मार्शल कोड दोनों की सजा माफ कर सकते हैं। राज्यपाल भी सजा माफ कर सकता है, किंतु फांसी एवं सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता है। फांसी माफ कर सकता है। ठीक, चलिए। अमेरिका राष्ट्रपति भी सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता है। सैन्य शक्ति, यह तीनों सेना का प्रधान होता है, अतः किसी देश के युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। यह तीनों सेना का सैन्य शक्ति भी है, ठीक है। युद्ध विराम कर सकता है, युद्ध विराम की घोषणा कर सकता है। राजनीतिक शक्ति के बारे में, यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेश राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। तो राजनीतिक शक्ति क्या होता है? यह भारत के राजदूत को विदेश भेजता है तथा विदेश राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। यह भारत के राजदूत को विदेश भेजता है तब विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। विदेश वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाते हैं। आपातकालीन शक्ति के बारे में पता। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि जब कभी विदेशी आक्रमण हो जाए तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे। आइए, घोषणा के 30 दिन बाद, घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन मिलना जरूरी है। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन मिलना जरूरी है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया हो और लोकसभा पहले से ही भंग हो तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगा। घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद को दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन मिलना जरूरी है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया जाए तो लोकसभा पहले से ही भंग हो तो लोकसभा का चुनाव होने के बाद 30 दिन के भीतर अनुमोदन करेगा। दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद आपात 6 माह तक लागू, अनुमोदन अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों सदन में मिल जाएगा। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश किए आपात लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल सिफारिश किए आपात लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, इसके मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है और देश को संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। इसमें मूल अधिकार स्थगित कर दिया जाता है
और देश संघीय ढांचा प्रभावित हो जाता है। अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। अनुच्छेद 352 लागू हो रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 19 में दी गई विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता स्थगित कर देता है। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं। राज्य सरकार शक्ति विहीन हो जाती है। शक्ति विहीन हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, किंतु इसका प्रभाव केवल 1 साल तक प्रभावित रहता है। संसद राज्य सूची के विषय कानून बना सकता है, इसका प्रभाव केवल 1 साल तक प्रभावित रहता है। 1 साल तक। अनुच्छेद 352 पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया। अनुच्छेद 352 में पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ था। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल हो चुका है। 1962 में चीन युद्ध में, 1971 में बांग्लादेश संकट में, 1975 में आंतरिक अशांति में। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा चुका है। 1962 में चीन युद्ध में, 1971 में बांग्लादेश संकट में, 1975 में आंतरिक अशांति में। इसमें लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 जब तक यह लाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए। यह तब लाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए। अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगा, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुरूप शासन करेगा, अर्थात बहुमत की सरकार द्वारा ही शासन होगा। क्या होगा? शासन ही बहुमत सरकार के द्वारा ही शासन होगा। अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि राज्य केंद्र सरकारों के दिशा निर्देशक पर कार्य करेगी। यह अनुच्छेद 355 या 365 का कोई राज्य उल्लंघन करेगा तो राज्यपाल की सूचना पर मंत्रिमंडल के सिफारिश द्वारा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा उस राज्य में राजकीय आपात लागू कर दिया जाए। राज्य आपात का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है। राज्य आपात का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 60 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है। यदि राज्यसभा अनुमोदन कर दिया जाए और लोकसभा पहले से ही भंग हो तो नई लोकसभा 30 दिनों के भीतर अनुमोदन करेगी। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलने के बाद यह 6 महीने तक लागू रहेगा। संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन मिलने के बाद यह 6 महीनों तक लागू रहेगा। 6 महीनों तक लागू रहेगा। क्या रहेगा? 6 महीना तक लागू रहेगा। ठीक। छः महीने तक अनुमोदन करके इसे अधिकतर 3 वर्षों तक बढ़ाया जाता है। अपवाद के रूप में पंजाब में राजकीय आपात
3 वर्षों से अधिक लगा है। अपवाद के रूप में पंजाब में राजकीय आपात 3 वर्षों से अधिक लगा है। पहली बार राजकीय आपात पंजाब में 1951 में लगा था। राज्य में आपातकाल लगा था।